कंचनपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। हेलो, जाते पहले हाथ धो लो। क्या देख रहे हो उधर? अरे खाना खाने थोड़े जा रहे हैं, चाय पीना है। मूर्ख हो क्या? सरकार लगातार स्वच्छता की बात कर रही है और तुम हो कि चाय और खाने में अटके हो। चाय का कप क्या ट्रेन से उठाओगे? चलो जाके हाथ धो लो। चाचा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे छोड़ो, हम कर रहे हैं ना। अरे ये हमारा काम है। अरे चाचा जी, हमारा तुम्हारा काम कहाँ से आया? सब काम अपना होता है। चाचा जी, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम अलीगढ़ की गलियों को साफ करने निकल गए थे। तो हमने कहाँ सोचा था कि कौन सा काम हमारा है, कौन सा काम दूसरे का है। चाचा, हम तो सुने हैं कि आप गांव भर में सफाई करने निकल गए थे और नाला की भी सफाई आपने ही करवाई थी और गांव से बाहर जो गंदगी जमा थी उसको भी हटवाया। अब हम लोग आपका साथ दे रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे बेटा, मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ? इधर आओ। मैं तो आप दोनों को देख के खुश हो रहा हूँ, गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमारे गांव में ऐसे युवा भी हैं। ये तो आपका असर है चाचा जी। अरे बेटा, आप लोगों का हौसला और अपनेपन का तो मैं कायल हूँ। अरे चाचा, आप बहुत एक्टिव रहते हैं और हम लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। बेटा, इंसान को हमेशा ना क्रियाशील रहना चाहिए और क्रियाशील न रहने पर इंसान के दिमाग और शरीर दोनों में जंग लग जाता है। हाँ चाचा जी, जैसे इसके शरीर में जंग लग गया है। अब बार बार हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? तो और किसको बोले? बिस्तर पर तो तुम ही खर्राटे मारते हो। हैं, मच्छर काटे, मुंह पे मक्खी बैठे, तुम्हें कोई असर ही नहीं पड़ता है। सच सच बताइए डमरू भैया, आप जब से आए हैं हमको भरपूर नींद सोने दिए हैं का? सुन तो रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा चाचा, हम पानी पी के आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रुको। आपको दिखाई नहीं दे रहा पानी पी रहा हूँ? हम तुमको पानी नहीं पीने देंगे खड़े होके। अच्छा, तो अब आप हमको सिखाएंगे कि हम पानी कैसे पिए? बाबूजी क्या कहते थे कि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए? अरे बाबूजी गलत नहीं कहते थे। डॉक्टरों का और वैद्यों का भी यही कहना है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, उससे शरीर को बहुत नुकसान होता है और खासकर हड्डियों में दर्द रहता है। तो पानी भी नहीं पी सकते हैं का? चलो डमरू, आओ मेरा हाथ धुलाओ और एमएलए तुम वहां से मेरा टॉवल लेके आ जाओ। आओ बेटा। ये क्या कर रहे हो? मना किया ना, ऐसे नहीं पानी पीना है। चाचा जी, तौलिया। थैंक यू। चलो आओ, तुम दोनों भी सुस्ता लो जरा। चाचा जी, हाँ तो आपने एमएलए को उस्ताने के लिए बोल दिया। हाँ। और इसको सोने का बहाना मिल गया। अरे बेटा, तुम बात बात पर अपने भाई को चिढ़ाना बंद करो। चाचा जी, चिढ़ा कहाँ रहे हैं? हम तो इसका चरित्र चित्रण कर रहे हैं। अच्छा, चरित्र चित्रण कि चरित्र हनन? तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो, देख रहे हो चाचा जी? अरे पहले तुम लोग बैठकर पानी पी लो, अपने मन को ठंडा करो। हाँ, ये सही है चाचा। चाचा जी,
अरे मैं बाद में पीऊंगा, पहले तुम दोनों पियो। नाराज हो क्या अधीर बाबू? अगर हम तुमसे खटपट नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? हमारा मन कैसे लगेगा? तीसरा कोई है यहाँ? अरे तो तीसरा ले आओ ना। अभी तो अपना ही पेट नहीं भर रहा है। अरे तुम नेगेटिव मत सोचा करो। दोनों भाई मिलकर खेती कर रहे हो, मकान बन रहा है, तो चिंता किस बात की है? इसी से हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं कहते कि डमरू तुम्हारे रास्ता रोक के खड़ा है? चाचा जी, हमारी तरफ से तो सब ओके है, ओके। और तुम? हमारा क्या है, हम तो फकीर हैं चाचा जी। ये लो पानी पी लो, हंस लो, पी लो भैया पी लो। क्या करो? तुमको कितनी बार मना किया कि खड़े होके पानी नहीं पीते हैं? सॉरी भैया, आप सही कह रहे हैं। तो हम कभी गलत बोले हैं क्या? अरे तुम फिर उस बहस में पड़ गए। चाचा जी अब बहस नहीं करेंगे, पहले इसे जान तो लो। अच्छा एक काम करो एमएलए, तुम गलत बात बता ही दो। गलत है सुबह होने से पहले सपना तोड़ देना। गलत है जब आप अच्छी नींद में हैं तो आपके मुंह पे पानी का छींटा मार के काम पे ले जाना। अरे बेटा ये बिल्कुल ठीक है। अगर जिंदगी में काम करना, आगे बढ़ना है तो आदमी को अपना रूटीन ठीक करना ही पड़ेगा। हमें देखो, हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। कल पर कोई काम नहीं छोड़ते। चाचा जी, ये बात कल की नहीं है, बात समय की है। मोबाइल का कैश मेमो है। कस्टमर नेम एसपी। ये एसपी कौन है? देश में आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में पैसे डाले हैं। आप भी तो सरकार की योजनाओं को गांव के हर गरीब परिवार तक पहुंचाने में कार्यरत रहती हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
मुखिया जी, आपको आने में देर कैसे हो गई? अरे हंटर बाबू, आपको तो पता है सार्वजनिक जीवन जीने वालों का क्या होता है। उनका अपना कोई वक्त तो होता ही नहीं है। हाँ, वो तो है। लेकिन हुआ क्या था? अरे आपके यहाँ आ रही थी, कुछ 4-5 महिलाओं ने रोक लिया। अच्छा, क्यों रोक लिया आपको? अरे आंखों में आंसू आ गए। ओ, देश का ख्याल कोई और करे, लेकिन दुआएं हम जैसों को मिले। आप पहेलियां मत बुझाइए, जो बात हुई है वो बताइए ना। जो हमने महसूस किया है ना, उसे हम बयान नहीं कर सकते हंटर बाबू। दरअसल जो महिलाएं हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अपना खाता खोला था बैंक में। बस वो महिलाएं मेरे से मिलने मेरे घर आ रही थी और मैं रास्ते में मिल गई। अच्छा, आपके घर किस लिए आ रही थी? आभार व्यक्त करने। ओह, अच्छा। दरअसल उन महिलाओं के खाते में पिछले 3 महीने से 500-500 रुपए जमा हो रहे हैं और उन्हें बहुत राहत मिली है। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में राशि दी गई है लोगों को। वे गरीब महिलाएं मेरे पैर छूने लगी। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि काम किया सारा प्रधानमंत्री जी ने, पर आशीर्वाद सारे मुझे मिल रहे हैं। पर आप भी तो सरकार की प्रतिनिधि हैं। देश में आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में पैसे डाले हैं। आप भी तो सरकार की योजनाओं को गांव के हर गरीब परिवार तक पहुंचाने में कार्यरत रहती हैं। हंटर बाबू, ये सब आप ही की वजह से है, नहीं तो इस गांव में बीड़ी जैसे लोग इस गांव को खोखला कर चुके होते। हर भ्रष्टाचारी जानता है कि उसके काम का खामियाजा समाज को भुगतना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो सुधरता कहाँ है? अगर लोग सुधरने लग जाएं, तो सरकार कानून ही क्यों बनाए? सच कहें तो हर आदमी धर्मात्मा हो जाए, इसकी भी तो उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन बीड़ी जैसे लोग यदि धर्मात्मा का चेहरा बनाते हैं, फिर बहुत गुस्सा आता है। हाँ, तो अच्छा चेहरा बनाने से कोई इंसान अच्छा तो नहीं हो जाता। गलत तरीके से चलाया हुआ ईंट का भट्टा, आखिरकार उसको ताला तो लग ही गया ना। बिल्कुल सही। इसी तरह से उनके सारे गलत कामों का भी अंत हो जाना चाहिए। आप किसी विशेष प्रयोजन से आई थी? जी नहीं, आजकल खेती के काम में व्यस्त होने के कारण सुबह टहलने का टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो सोचा शाम को ही निकल लिया जाए। इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हो गई। इसीलिए हमने सुबह ही हंटर बाबू को फोन करके पूछ लिया था कि आज वो घर पे हैं कि नहीं। बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से मिले हुए। फोन तो ठीक है, लेकिन मिलते जुलते रहना भी जरूरी है। जरूरी है। अफ्तार और माँ जी ठीक तो है? बढ़िया है, घर पे ही है। चलिए नानी से मिल लीजिए। माँ जी को मेरा प्रणाम कर दीजिएगा। प्रणाम। मैं चलती हूँ। प्रणाम प्रणाम। आइए। कौन ठगवा नगरिया लूटल बा, ओहो, ओहो। कौन ठगवा नगरिया लूटल बा, कौन ठगवा नगरिया लूटल बा, हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल बा। अरे मुखिया जी, प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम। गाना क्यों रोक दिया? इतना अच्छा तो गा रहे थे। वो तो ऐसे ही गा रहे थे मुखिया जी, जब मन करता है तो गा लेते हैं, मन बहल जाता है, खुश हो जाते हैं। तो गाइए। पूरा गीत आता नहीं है ना हमको। अच्छा, खेत से आ रहे हैं क्या? हाँ। लेकिन अकेले क्यों? वो हमारा भाई एमएलए है ना, उसका किसी काम में मन नहीं लगता। आज भी हमसे पहले भाग आया वो। पढ़ा लिखा है ना? तो क्या हुआ, अशोक जी से ज्यादा पढ़ा लिखा है क्या? हर किसी का मिजाज अलग अलग होता है, किसी का किसी काम में तो किसी का कुछ और काम में मन लगता है। ओके, इसीलिए वो हमारे साथ खेत में कुदाल चलाते समय जल्दी थक जाता है, आदत नहीं रही ना उसकी। किसानी सबसे अच्छा काम है, पर आसान नहीं है। एमएलए को समय देना होगा। अरे हम सिखा देंगे ना मुखिया जी, अब हम आ गए हैं। बस यही चाहिए। अच्छा मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम। ओ कौन ठगवा नगरिया। डमरू? जी मुखिया जी। आपने अपना पैसा चेक किया? पैसा?
हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, देखो। जेब वाले पैसे की बात नहीं कर रही हूँ। बैंक अकाउंट चेक किया आपने अपना? हमको लगा कि आपको पैसे की जरूरत है। नहीं नहीं इतना हंस क्यों रही हैं आप? हमसे कोई गलती होगी मुखिया जी। नहीं नहीं, आप समझे गलत। लेकिन आप बैंक खाता चेक करने के लिए क्यों कह रही थी? कोई धांधली हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना वाला पैसा आपके खाते में आ गया होगा। अरे वाह मुखिया जी, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई, दिल खुश हो गया मेरा। इसीलिए आप कल ही एमएलए के साथ बैंक चले जाइएगा। एमएलए के साथ क्यों? हम अकेले जाएंगे, जा नहीं सकते क्या? जी जरूर, आप जाइए। और एक और बात, हाँ। अपने मोबाइल में एसएमएस एक्टिवेट करवा लीजिएगा। जी मुखिया जी। बैंक का सारा अपडेट मिलता रहेगा। अच्छा मुखिया जी, प्रणाम। प्रणाम। कौन ठगवा नगरिया लूटलवा, कौन ठगवा नगरिया लूटलवा, ओ, ओ, ओ। माँ की ये जाति जायज है मान्यवर? अच्छा, नहीं मतलब आरोपी 2 और सजा सिर्फ 1 को। धीरे बोलो, आंटी सुन लेंगी तो मुझे भी सजा भुगतनी पड़ेगी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आंटी ने बोला है गटागट पी जाओ। ये मम्मी ने बोला है या तुम बोल रही हो? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुमने इतनी अथॉरिटी के साथ बोला है कि गटागट करके दूध पी जाओ। ऐसे तो मम्मी ऑर्डर चलाती है बस। जो आंटी ने बोला था हमने वैसा का वैसा बोला, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा। पक्का? क्योंकि मम्मी ना कभी गटागट करके भाषा यूज ही नहीं करती है। वो तो आंटी ने कहा था जबरदस्ती पिला देना। अच्छा। पर हमने सोचा तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए अपने अंदाज में बोल दिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा अंदाज थोड़ा भड़काऊ है? अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मेरा तो कहने का मतलब था कि कह रहा था कि के आगे क्या? छोड़ो। अच्छा ये बताओ कि मेरी माननीय मुख्य जज माता श्री ने जो सजा मुकर्रर की है उसका हकदार सिर्फ मैं हूं या उसमें तुम भी शामिल हो? फिलहाल तो ये सजा सिर्फ आपके लिए मुकर्रर हुई है। यार ये जाती नहीं है। माँ की ये जाति जायज है मान्यवर? अच्छा, नहीं मतलब आरोपी 2 और सजा सिर्फ 1 को। धीरे बोलो, आंटी सुन लेंगी तो मुझे भी सजा भुगतनी पड़ेगी। हमने आंटी को बोला हम 2 गिलास ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ही पियेंगे। आंटी तो बोल रही थी मेरे सामने यहीं पियो दोनों। हाँ तो चलो ना वहीं चल के पीते हैं। चुपचाप पी लो, मुझे मत फंसाओ। ठीक है, नहीं फंसाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? शर्त है या मनमानी? जो चाहे तुम समझो। क्या शर्त है? तुम्हें इस खूबसूरत सी चांदनी रात में ना एक
खूबसूरत सा गीत गाना होगा। ये तो सजा है। मैडम, अगर कोई सिंगर इसे सजा कहता है ना तो गायन का अपमान होता है। वाह अवतार बाबू, शतरंज की चालें चलना सीख गए हो। पहले दूध, पहले गाना, पहले दूध, पहले गाना। कौन सा गाएं? वही गा दो जो तुम्हारे बुक के सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा हुआ है। ये तुमने कब देखा? सुनाते हैं। हाँ जी, सुनाइए। दिल के करीब आजा सनम, दिल के करीब आजा सनम, सावन बीत न जाए, सावन बीत न जाए, आँखों को समझा जा सनम, आँखों को समझा जा सनम, सावन बीत न जाए, सावन बीत न जाए, जल्दी आएंगे कह के गए, बिखरी उम्मीदें जोड़ गए, पल पल सदियों सा गुजरा है, पल पल सदियों सा गुजरा है, आँखों को समझा जा सनम, आँखों को समझा जा सनम, सावन बीत न जाए, सावन बीत न जाए, दिल के करीब आजा सनम, दिल के करीब आजा सनम, सावन बीत न जाए, सावन बीत न जाए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। इस गाने में जितना अपनापन है ना, उतना ही दर्द छुपा हुआ है। ये तुमने लिखा है? नहीं, हमारी दोस्त ने लिखा है जो हमारे साथ BHU में पढ़ती थी। वो गाती भी बहुत अच्छा थी। अच्छा, इस गाने से तुम्हारा कोई पुराना कनेक्शन तो कुछ, मतलब वैसे तुम ना बहुत अच्छा गाती हो। थैंक यू। दूध। अच्छा हाँ, अब तो पीना ही पड़ेगा। खत्म करो। कर रहे हैं। अब दोस्ती की है तो निभानी भी पड़ेगी। गुड नाइट। गुड नाइट। चाचा जी, असली बात यह है कि हमने अपनी बैंक का अकाउंट चेक किया। हाँ। चाचा, डमरू भैया के खुश होने का कारण है कि प्रधानमंत्री किसान निधि का 2000 रुपया इनके अकाउंट में आया है। अरे वाह,